हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, सीआईबी जून 2024 को सिंगल अटेम्प्ट में कैसे पास किया जाए, इस सेशन में हम उससे रिलेटेड गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले सीआईबी में पेपर्स कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, सीआईबी में हमारे पास 5 पेपर्स हैं। तो फर्स्ट इज एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, जिसमें 35 चैप्टर्स है। सेकंड हमारा है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 31 चैप्टर्स हैं। थर्ड है एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 25 यूनिट्स हैं। फोर्थ है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, जिसमें हमारे पास 34 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा 5 में से कोई एक हमने ऑप्शनल पेपर चूज करना है। तो इन 5 पेपर में रूरल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और सेंट्रल बैंकिंग है। तो इन 5 में से कोई एक हमने चूज करना है। अब हेल्प जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो किस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे आपको इस पेपर में एक बार में पास करने के लिए। फ्रेंड्स, हम प्रोवाइड करेंगे YouTube फ्री क्लासेस, जो बेस बिल्डिंग हमारी क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। ये डेली क्लास है, तो 4 जो कंपलसरी पेपर्स हैं उनके लिए हम ये क्लास कर रहे होंगे, जिसमें चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इनको मिस कर चुके हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। सेकेंड, यूट्यूब के ऊपर हम फ्री क्लासेस कंडक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने की, यानी जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बिल्ड किया नंबर 1 में, उसी को स्ट्रेंथन करेंगे। और उसके लिए वीकली मैराथन क्लासेस होंगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा, यूट्यूब के ऊपर हम फ्री मैराथन क्लासेस करेंगे, और वो क्लासेस हम पेपर के जस्ट 1 मंथ बिफोर करेंगे, जिसमें हम रिवीजन क्लासेस करेंगे थ्रू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और इसके अलावा हम प्रोवाइड करते हैं आपको बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स कंप्लीट कोर्स, जिसमें क्वेश्चन बैंक भी होते हैं, जिसमें केस स्टडीज भी अवेलेबल रहती हैं, और वो भी एट ए वेरी लो प्राइस। फ्रेंड्स, अब हमारी टीम में आपको गाइड कौन करेगा? सो हु विल गाइड यू? फ्रेंड्स, हमारी टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, यंग है, एनर्जेटिक है। तो इनमें लीड करते हैं तूर सर, सपोर्ट करते हैं कमल सर, मोनिका मैडम एंड विनायक सर। तो अगर आप इनकी क्वालिफिकेशंस देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस हैं इनकी। फ्रेंड्स, ऑलरेडी सिंस 1993 हम बैंकर्स को टीच भी कर रहे हैं और बैंकर्स को ट्रेन कर चुके हैं। अभी तक हमने मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स को सर्व किया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे हमारे एग्ज़ाम की डेट्स की। सो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं फॉर जून जुलाई 2024। सो हमारे एग्ज़ाम शुरू होंगे 7 जुलाई से। तो ABM का पेपर है 7 जुलाई को, BFM का पेपर है 13 जुलाई को, ABFM का पेपर है 14 जुलाई को, और BRBL का पेपर है 21 जुलाई को। तो यहाँ पे BFM और ABFM के बीच में हमारे पास रिवीजन के लिए समय कम रहेगा। अब इनके लिए रजिस्ट्रेशन आपने कब तक कर लेना है, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन है 7 से लेकर 13 मई तक। एडिशनल फ़ी पे करके आप 14 से 20 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एडिशनल फ़ी 200 रुपीज़ दे के आप 21 से लेके 27 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रहे कि हमारी फ्री रेगुलर लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किया है तो इनको इमीडिएटली ज्वाइन करना शुरू कर लें। अब हम बात करेंगे CIB के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, सिलेबस की, पासिंग क्राइटेरिया की। सो CIB एलिजिबिलिटी के लिए JIB पास होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। डिटेल्ड सिलेबस आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ये अवेलेबल है IIBF की वेबसाइट के ऊपर। पासिंग क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम के लिए क्या है? सभी पेपर्स आपको पास करने होंगे।
वो भी 50 मिनिमम मार्क्स लेकर के आउट ऑफ 100। लेकिन ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में 5 पेपर्स में अपीयर होते हैं जिसमें आप एग्रीगेट स्कोर कर लेते हैं 250 और मिनिमम हर पेपर में आपके आते हैं 45 मार्क्स, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू विल बी डिक्लेयर्ड पास। अब एग्जाम को पास करने का टाइम लिमिट कितना है? तो IIBF ने हमें 3 साल का टाइम दिया है और 3 साल फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट शुरू हो जाएंगे और इन 3 सालों के अंदर हम 5 बार इन पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का है और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसके 100 मार्क्स टोटल बनते होंगे। अपडेट्स हमें कब तक तैयार करने होंगे? सो इस मई जून जुलाई एग्ज़ाम के लिए दिसंबर तक के अपडेट्स और नवंबर एग्ज़ाम के लिए जून तक के अपडेट्स को हमें कंप्लीट करना होता है। फोकस क्वेश्चंस का क्या रहता है? लेवल ऑफ नॉलेज हमारा टेस्ट किया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें कितनी है उसके ऊपर बहुत फोकस रहेगा, एनालिटिकल या लॉजिकल लेवल हमारा क्या है तो इसको टेस्ट किया जाएगा। तो यानी हमने जो पूरी प्रेपरेशन करनी है वो इस 8 नंबर बेसिस को सामने रखते हुए प्रैक्टिस हमने करनी है, प्रेपरेशन हमने करनी है। 9 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं? तो किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे? आपकी बुक में हमने ये मैटर उठाया है, इसके बेसिस के ऊपर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इस पूरे मैटर को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना और फिर ये क्वेश्चन उनमें से बनते हैं। तो एक इनमें क्वेश्चंस इस प्रकार से बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, या कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो इस प्रकार से डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको 4 या 5 दे दी जाएंगी और फिर इस प्रकार से ऑप्शंस बना दी जाएंगी और आपको पिकअप करना होगा इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। सो दिस कुड बी वन स्टाइल ऑफ द क्वेश्चंस। अनदर स्टाइल, आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के और फिर आपको उनमें से पिकअप करने होंगे कि कौन कौन से फीचर एक्चुअली उसके हैं, जैसे सभी फीचर्स हैं या 1 to 4 ओनली हैं या 2 and 3 ओनली हैं या 2 and 4 ओनली है। तो आपको पिकअप करना होगा इनमें से करेक्ट फीचर्स या इनकरेक्ट फीचर्स क्या हैं। देन देयर कुड बी क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे, यानी एक मैटर पूछा जाएगा, इस प्रकार से सिंपल ऑप्शंस होंगी एंड वी हैव टू पिक अप द ऑप्शंस। इसके अलावा क्वेश्चन होंगे आपको सिंगल लाइनर, जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऑप्शंस नहीं दी जाएंगी और फिर आपने उसके आंसर को कीबोर्ड के साथ टाइप करना होगा सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा मैच पॉइंट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी उसने कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी और फिर उनको मैच करने के लिए आपको पूछा गया कि इसको मैच करिए। तो यानी ये 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको डिटेल्ड केस स्टडीज हो सकती हैं। सो केस स्टडीज में एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। अब हम बात करते हैं हमारी गारंटेड पास के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब हम गारंटेड पास की बात करते हैं तो इसका मीनिंग हम ये लेते हैं कि हमें एक पेपर में सिर्फ एक बार अपीयर होना पड़े, हमें एक पेपर में बार बार अपीयर नहीं होना पड़े। उसके लिए हम प्रेपरेशन कैसे करें? सो सबसे पहले आपने फोकस करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप कंफर्टेबली क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। अगर हम ये सोचें कि हम केवल रट्टा मार लेंगे, क्रैमिंग कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है CIB के एग्ज़ाम को पास करना। देन हमने लेटेस्ट एंड अपडेटेड स्टडी किट्स को यूज़ करना है, तो ये हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी रहेगा। हमने पुराना घिसा पिटा मटेरियल नहीं लेना है, फ्री का भी मटेरियल नहीं लेना है क्योंकि उसमें हमें क्वालिटी नहीं मिलती है। देन हमारी टाइम इनपुट कितनी होनी चाहिए? हमारी टाइम इनपुट होनी चाहिए 4 से लेके 5 घंटे की, और वो भी 4-5 महीने के लिए, क्योंकि CIB में 5 पेपर्स हैं और बहुत डेप्थ वाले पेपर्स हैं, इसलिए आपको टाइम स्पेंड करना होगा।
जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो 4-5 घंटे डेली बेसिस के ऊपर स्पेंड नहीं कर पाते, तो इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग इन ऑल द पेपर्स, इट इज़ बेटर वो सभी पेपर्स में अपीयर ना हो, रादर वो 2 पेपर्स एट ए टाइम पास कर लें, 3 पेपर्स एट ए टाइम पास कर लें, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास टाइम कितना अवेलेबल है। सो जब हम ये 4-5 घंटे का टाइम स्पेंड करेंगे तो उसके बेनिफिट हमारे लिए क्या क्या हैं? पहला है, इसके लिए हमें इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, सो हमारा फाइनेंशियल गेन है। देन प्रमोशन में इसकी इंपॉर्टेंस बनती है, तो हमारे कैरियर गेन्स हैं। इसके अलावा CIB के बाद हम बहुत सारा अच्छा बैंकिंग नॉलेज अक्वायर कर लेते हैं, जिससे हम डे टू डे बैंकिंग में कम गलतियां करेंगे। तो ये हमारा, तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जब भी हम स्टडी करेंगे हम हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने का हमें एडवांटेज क्या रहता है? हमें एडवांटेज ये होता है कि हैंड रिटन नोट्स से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें क्लैरिटी बनती है। सो दैट इज़ नंबर 1। देर तक हम उसको याद रख पाते हैं, दैट इज़ नंबर 2। एग्ज़ाम के समय में ईजिली उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप टेक्स्ट से स्टडी करें या वीडियो से स्टडीज़ करें तो हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी है। देन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने ज़्यादा कर सकते हैं उससे आपकी कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी और इम्प्रूव होती है। पेपर के जस्ट पास जा करके अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएं, मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस, तो अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको ये डायरेक्शन पता चल जाती है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए और आपने अपनी प्रेपरेशन या रिवीजन का फोकस कैसे रखना है। एंड लास्ट, जब भी आपने रिवीजन करना है तो कभी भी रिवीजन ना तो वीडियो लेसन से या बुक से मत करिए, आप रिवीजन करिए हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स से। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो ये ग्रांटेड पास होने की स्ट्रेटेजी है। तो टाइम इनपुट आपका हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने, MCQs की प्रैक्टिस करनी, तो अगर ये 3 पार्ट्स को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपके पास होने की गारंटी बन जाती है। अब हम आपको किस प्रकार की हेल्प करेंगे? फ्रेंड्स, CIB के लिए हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स हैं जिनमें हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सिंपल करके। हमारा क्वेश्चन बैंक रहता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारी केस स्टडी के पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल हो जाती हैं, वो भी विद सॉल्यूशंस। तो मोर और लेस एग्ज़ाम के लिए जो आपको चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज में जाएं तो वहीं पे आपको ये सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगी और हमारी आप ऐप को भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसको लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी बेल आइकन के साथ, तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आप मिस कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस गाइडेंस सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।